आज का हमारा टॉपिक है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ चार्ज पार्टिकल। इससे पहले हमें जाना कूलम्ब्स लॉ के बारे में, वेक्टर फॉर्म कूलम्ब्स लॉ के बारे में। आज हम जानेंगे कि जब एक चार्ज पार्टिकल पर कई सारे चार्ज पार्टिकल के द्वारा फोर्स लगाई जाती है तो उसकी क्या फॉर्म निकलती है, उसका क्या फॉर्मेशन हम बनाते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ चार्ज पार्टिकल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के लिए हम एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास ये स्पेस है कुछ इस तरीके से x, y एंड z। यहाँ पर हमारा ये डिस्टेंस है r0 और ये चार्ज है q0। इस पर r1, r2, r3, r4, q1, q2, q3, q4 ये सारे पार्टिकल मिलकर के इस पर फोर्स लगा रहे हैं इन दैट मैनर, इन दैट मैनर, इन दैट, इस तरीके से जो हैं F01, F02, नहीं यहाँ पे, हाँ, F02, F03, F04 ये कुछ इस पर वैल्यू वर्क कर रही हैं। तो हमारे इस चार्ज पार्टिकल पर ऑन दैट चार्ज पार्टिकल कितना फोर्स लग रहा है, हाउ मच फोर्स एक्सपेंस्ड बाय दैट चार्ज पार्टिकल इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्स एक्टिंग ऑन दैट चार्ज पार्टिकल। तो कह सकते हैं if according to superposition principle, if the number of charge particle apply force on a single charge, then the total force experienced by charge particle is equal to the vector sum of all the force acting on the charge particle। मीन टू से अगर एक चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लग रही है बाय नंबर ऑफ चार्जेस, तो ऐसी कंडीशन में हम उस पर जितनी फोर्स लग रही है निकालने के लिए उन सब
चार्ज पार्टिकल की फोर्स का ऐड कर देंगे और हमें एक्चुअल फोर्स मिल जाएगी। जैसे हम लिख सकते हैं एस, सपोज करते हैं एफ इज अ फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज पार्टिकल, तो हम कह सकते हैं ऑन एफ नॉट बाई वन पार्टिकल प्लस एफ नॉट टू प्लस एफ नॉट थ्री प्लस डैश डैश एफ नॉट एन की फॉर्म में हमें वैल्यू मिलेगी। ये हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का फॉर्मेशन है। नाउ सिंप्लीफाइड इट फर्दर। अगर हमें पता है एफ नॉट वन वेक्टर जो है बराबर रहेगा हमारा 1/4 पाई एफ नॉट Q1 Q2 R1 माइनस R नॉट वेक्टर R नॉट R1 वेक्टर का होल क्यूब प्लस 1/4 पाई एफ नॉट यहाँ पर ये वैल्यू और यहाँ वेक्टर भी लाना पड़ेगा R2 माइनस R1 वेक्टर प्लस 1/4 पाई एफ नॉट, यहाँ Q2 नहीं Q नॉट आएगा, Q2 Q नॉट R नॉट का होल क्यूब एंड यहाँ R2 R नॉट माइनस R2 नॉट प्लस 1/4 पाई एफ नॉट Q नॉट Q3 R नॉट R3 वेक्टर पर मोड R नॉट R3 वेक्टर प्लस डैश डैश 1/4 पाई एफ नॉट Q नॉट Qn R नॉट Rn वेक्टर का होल क्यूब R नॉट माइनस Rn वेक्टर। अब इन सब में हमें 1/4 पाई कॉमन मिल रहा है तो उसमें कॉमन ले लेते हैं 1/4 पाई एफ नॉट फोर्स इक्वल्स टू 1/4 पाई एफ नॉट कॉमन ले लिया हमने, तो हमारे पास क्या बचता है Q1 Q नॉट R नॉट R1 का होल क्यूब R नॉट R1 वेक्टर प्लस Q2 Q नॉट R नॉट R2 होल क्यूब R नॉट R2 वेक्टर प्लस Q3 Q नॉट R नॉट R3 वेक्टर का होल क्यूब R नॉट R3 प्लस डैश यहाँ पे Q नॉट Qn R नॉट Rn वेक्टर का होल क्यूब R नॉट Rn वेक्टर एंड हियर इज दिस। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं फोर्स इक्वल्स टू 1/4 पाई एफ नॉट जैसे हम Q नॉट को भी बाहर ले सकते हैं लेकिन जैसे जैसा वैसे ले लेते हैं समेशन n इक्वल्स टू 1 to n, n जो है 1 से स्टार्ट हुआ है
और n तक चला है Q n Q नॉट, या हम एक काम कर सकते हैं, I ले लेते हैं, I इक्वल टू 1 टू n। I जो है वन, I जो हमारा यहाँ हम Q I कहते हैं, 1 से स्टार्ट हो गया Q नॉट तक गया, एंड R नॉट माइनस R I वेक्टर, वेक्टर का होल क्यूब, एंड R नॉट R I वेक्टर, वेक्टर का होल क्यूब। इस तरीके से हमारी ये वैल्यू बनती है। इस तरीके से इट्स अ वैल्यू ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वी आर गोइंग टू बी है। नाउ अगर हम इसे ऐसे लिखना चाहें, वी हैव फोर्स इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन I इक्वल्स टू 1 टू n Qi Q नॉट R I नॉट टू वेक्टर का होल क्यूब R I नॉट वेक्टर। ये फॉर्मेशन भी हमारे वेक्टर फॉर्म की आ जाती है। नोट डाउन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम बहुत छोटे लेवल पर देखें तो हम बॉडी को पॉइंट चार्ज के रूप में रिगार्ड करके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एट अ वेरी लार्ज स्केल, बड़े स्केल पर हम पॉइंट मास की तरह रिगार्ड नहीं करते, उसे हम कंटिन्यूस ही मानते हैं ताकि हमारे लिए सिंपलिसिटी हो सके। तो ऐसी कंडीशन में हम तीन तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में। पहले हम देखें लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को देखेंगे। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम दिखाते हैं चार्ज को, इसे दिखाते हैं लैम्डा से। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में लैम्डा को बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, और ये बराबर होती है चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ के बराबर होती है। सो हमारा फॉर्मूला बनता है लैम्डा इक्वल्स टू डी क्यू डी एल, और चार्ज की डी क्यू की वैल्यू आती है लैम्डा डी एल। तो हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला था F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन I इक्वल्स टू 1 टू n। हम Q नॉट को, हमारे पास क्या था, Q नॉट, Q, हम इसे डी क्यू, एक डी क्यू और एक को डी क्यू मान लेते हैं, एंड आर नॉट आर नॉट आई वेक्टर, वेक्टर का होल क्यूब, ये हमारी क्यू नॉट है। नाउ आर नॉट आर वन वेक्टर, वेक्टर डी को हम बाहर निकाल लेते हैं। फोर्स इक्वल टू 1/4 पाई एफ नॉट क्यू नॉट समेशन आई इक्वल टू 1 टू n डी क्यू आर यूनिट वेक्टर माइनस आर आई का यूनिट आर नॉट आर वन। नाउ डी क्यू की वैल्यू हमें पता है लैम्डा डी एल है, तो फोर्स वेक्टर फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म में है, तो फोर्स हमारी हो जाएगी क्यू नॉट
4 पाई एफ नॉट समेशन आई इक्वल्स टू 1 टू n लैम्डा डॉट dl आर नॉट आर वन वेक्टर वेक्टर का होल क्यूब आर नॉट आर वन वेक्टर वेक्टर। इस तरीके से हमें वैल्यू मिलती है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की केस में। नाउ ये हमारा पहला था। नाउ सेकंड, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम डिनोट करते हैं वाई सिग्मा, बाय द लेटर सिग्मा। सिग्मा से नोट करते हैं और सिग्मा को बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं हम इसे, और ये बराबर होती है, इट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। इट इज, हाँ, सिग्मा या हम कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी is equal to चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज पर यूनिट एरिया के बराबर हमारी सिग्मा की वैल्यू आती है। सिग्मा इक्वल्स टू चार्ज डी क्यू डी एस की फॉर्म में। सो डी क्यू चार्ज हमारा बराबर हो जाता है सिग्मा डी एस फॉर द सरफेस। तो हमारे पास फोर्स की वैल्यू थी, फोर्स वेक्टर इक्वल्स टू 1/4 पाई एफ नॉट समेशन आई इक्वल्स टू 1 टू n क्यू नॉट क्यू आई आर नॉट आर आई वेक्टर वेक्टर का होल क्यूब आर नॉट माइनस आर आई वेक्टर वेक्टर की फॉर्म। नाउ इसे हम डी क्यू लिख लेते हैं, डी क्यू, और इसे क्यू नॉट को बाहर ले लेते हैं। फोर्स इक्वल्स टू क्यू नॉट 1/4 पाई एफ नॉट समेशन एन इक्वल्स टू 1 टू n सिग्मा डॉट डी एस आर नॉट माइनस आर वन वेक्टर का होल क्यूब आर नॉट आर आई वेक्टर वेक्टर। ये हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मेशन बनता है। लास्ट, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रो, तो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। रो जो होती है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है, रो कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। रो इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और रो को कह सकते हैं चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। दैट इज रो इक्वल्स टू डी क्यू डी वी। सो डी क्यू इक्वल्स टू रो डॉट डी वी, रो डॉट डी वी की फॉर्म में हमारी वैल्यू बनती है। नाउ फोर्स इक्वल्स टू 1/4 पाई एफ नॉट समेशन आई इक्वल्स टू 1 टू n
क्यू नॉट क्यू आई, यहाँ आर नॉट आर आई का होल क्यूब एंड आर नॉट आर आई वेक्टर वेक्टर। क्यू नॉट की हम डी क्यू लिख देते हैं और क्यू को बाहर ले देते हैं। फोर्स इक्वल्स टू 1/4π(f0) क्यू नॉट समेशन आई इक्वल्स टू 1 to n डी क्यू आर नॉट माइनस आर आई वेक्टर वेक्टर का होल क्यूब आर नॉट माइनस आर वन वेक्टर वेक्टर का। और यहाँ पर डी क्यू की वैल्यू रो डी वी है, रो डी वी हम पहले पुट कर देते हैं। वेक्टर इक्वल्स टू क्यू नॉट 4π(f0) सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n रो डी वी इक्वल्स टू आर नॉट माइनस आर आई का होल क्यूब आर नॉट वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर। तो इस तरीके से हमारे पास फॉर्मेशन आता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। नोट इट डाउन। तो आज हमने क्या क्या जाना, चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने जाना सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में। क्या होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल? हमने बताया था इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर किसी चार्ज पार्टिकल पर कई सारी फोर्स लग रही हैं तो ऐसी कंडीशन में जो टोटल फोर्स होगी वो वेक्टर सम के बराबर होगी टू द ऑल फोर्स एक्टिंग ऑन दैट सिंगल चार्ज पार्टिकल, जो कि हमारे बराबर होगा F इक्वल टू F1 F2 F3 F4 F9 जितनी भी हमारी वैल्यू लग रही हैं उन सबके सम के बराबर होगा। जब हमने उन्हें ऐड किया तो हमारे पास ये फॉर्मेशन निकल किया, दैट इज F इक्वल टू 1/4π(f0) समेशन I इक्वल टू 1 to n क्यू नॉट क्यू आई क्यू नॉट आर नॉट आर आई क्यूब आर नॉट माइनस आर आई, ये वैल्यू निकल के आई। फोर्स की वैल्यू 1/4π(f0) समेशन I इक्वल टू 1 to n Q1 Q नॉट, ये वैल्यू हमारी निकल के आई। फिर हमने जाना लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ होती है और इसकी वैल्यू जो होती है लैम्डा डी क्यू डी एल के बराबर होती है। इट्स इक्वल टू दिस। और जब हमने वैल्यू पुट की तो हमारे पास लैम्डा डी एल के बराबर वैल्यू उसकी आती है। इसलिए सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम सिग्मा से नोट करते हैं, इसमें हम लैम्डा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में लैम्डा से नोट करते थे, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम सिग्मा से नोट करते हैं, जो कि वैल्यू ये बनती है और उसे वैल्यू को पुट करके हमारे पास ये सॉल्यूशन आता है। वहीं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम डिनोट करते हैं इनसे, वॉल्यूम इन केस ऑफ वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में सॉल्व करने पर हमारे पास ये वैल्यू आती है। नोट डाउन।